इमेजिन कीजिए कि आप एक बिजनेस रन कर रहे हो जहां पे आपका टर्नओवर 10 लाख रुपए का है। लेकिन अभी ये टर्नओवर आपको 1 करोड़ पे लेके जाना है, या 10 करोड़ पे लेके जाना है, या 100 करोड़ पे लेके जाना है। लेकिन कैसे लेके जाओगे? अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो क्या आपको ऑफलाइन जाना चाहिए? या आप सिर्फ एक स्टेट में बिजनेस कर रहे हो तो आपको पैन इंडिया जाना चाहिए? या फिर आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हो, अब इसकी जगह पे आपको 10 प्रोडक्ट बेचने चाहिए? किस बेसिस पे डिसीजन लोगे? आज के वीडियो में हम देखेंगे व्हाइट स्पेस एनालिसिस क्या होता है और गैप एनालिसिस क्या होता है। इन दोनों एनालिसिस के बेसिस पे आप ऐसे क्रिटिकल डिसीजन ले सकते हो, एंड एज अ कंसल्टेंट या फिर एज अ बिजनेस एनालिस्ट आप अपने क्लाइंट को अपना बिजनेस बड़ा करने के लिए काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हो। आज के वीडियो में हम इन दोनों के सब टेक्निकल एस्पेक्ट तो देखेंगे, उसके साथ कई सारे केस स्टडीज और एग्जांपल्स भी देखेंगे। ये सीखने के बाद आप जब एक बीए इंटरव्यू के लिए जाओगे तब आप कंप्लीटली प्रिपेयर्ड रहोगे क्लाइंट स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए या फिर स्टेक होल्डर मैनेजमेंट स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि व्हाइट स्पेस एनालिसिस होता क्या है। इसके लिए मैं बहुत एक इजी एग्जांपल देता हूँ। आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है जिसमें एक वर्टिकल एक्सिस है जहां पर आप प्राइस को एलोकेट कर सकते हो। मतलब ऊपर वुड बी हाई प्राइस, नीचे वुड बी लो प्राइस। बट एट द सेम टाइम जो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस रहेगा वहां पे आपको राइट एंड में हाई वैल्यू और लेफ्ट एंड में लो वैल्यू इन वेरिएबल्स को डिनोट करना है। तो आपके पास चार ब्लॉक्स आ जाएंगे और यहाँ पे इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। मतलब हाई प्राइस हाई वैल्यू, लो प्राइस लो वैल्यू, और बाकी के दो मिक्स्ड रहेंगे। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अपने सारे कॉम्पिटिटर्स का पोजीशनिंग कर सकते हो। अगर आपके कॉम्पिटिटर्स आपसे ज्यादा महंगे प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं लेकिन शायद उनमें ज्यादा फीचर्स भी है, ज्यादा वैल्यू है, तो आप उन्हें हाई प्राइस हाई वैल्यू पे डिनोट कर सकते हैं। कोई कॉम्पिटिटर है जो लो प्राइस पे बेच रहा है लेकिन फीचर्स भी कम है, सब पार प्रोडक्ट है, तो लो वैल्यू में आप डिनोट कर सकते हो। ऐसे सब प्रोडक्ट्स का या फिर सब कॉम्पिटिटर्स का आप जब एक मार्किंग कर लोगे, मैपिंग कर लोगे, तब आपको व्हाइट स्पेस दिखाई देगी इस पूरे एनालिसिस में, और इसी ओवरऑल एनालिसिस को कहते हैं व्हाइट स्पेस एनालिसिस। तो जब मैं एफआईएस में था तब मुझे फर्स्ट टाइम पता चला व्हाइट स्पेस एनालिसिस होता क्या है। एंड इंटरेस्टिंगली हमारा जो प्रोडक्ट था वो हाई वैल्यू एंड हाई प्राइस प्रोडक्ट था। मतलब एक लेगेसी प्रोडक्ट था, 30-35 सालों से इंडस्ट्री प्लेयर्स यूज कर रहे थे। हम हमारे प्रोडक्ट्स बैंक्स को बेचते, तो काफी रिनाउंड प्रोडक्ट था, बहुत सारे क्लाइंट यूज करते थे। उसके हिसाब से हमने हमारी प्राइस भी बढ़ा दी थी बिकॉज क्वालिटी कम्स एट अ प्राइस। लेकिन फिर हमने ऑब्जर्व किया कि देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स हु आर सैचुरेटिंग इन लो वैल्यू लो प्राइस सेगमेंट। हमने ऑब्जर्व किया कि जितना बढ़िया या जितने फीचर्स हमारे प्रोडक्ट में है, हर क्लाइंट को सब फीचर्स तो चाहिए नहीं, तो क्या कम प्राइस में हम हमारा प्रोडक्ट मॉडिफाई करके उन्हें बेच सकते हैं? और वही हमने हमारा व्हाइट स्पेस एनालिसिस चालू किया। हमने क्या किया, हमारे प्रोडक्ट में 10 से 15 फीचर्स थे, तो हमने हर एक फीचर को अलग किया, सेग्रीगेट किया। मतलब एक कंप्लीट प्रोडक्ट तो है ही, लेकिन एक सब्सक्रिप्शन ऑप्शन भी रखा जहां पर हमारे क्लाइंट पूरा प्रोडक्ट लेके उसमें से बस एक फीचर यूज करेंगे और सिर्फ उसकी ही प्राइस पे करेंगे। अगर उनको दो फीचर्स यूज करने हैं तो दोनों की प्राइस पे कर सकते हैं। इसे कहते हैं माइक्रो सर्विसेज मॉडल। जब हमने ये मॉडल रोल आउट किया, ये काफी सुपर हिट था मार्केट में, बहुत सारे क्लाइंट्स ने इसे सब्सक्राइब किया और हमारा रेवेन्यू काफी ग्रो हुआ। एंड दिस इज द पावर ऑफ व्हाइट स्पेस एनालिसिस। लेकिन जब आप ये व्हाइट स्पेस एनालिसिस आइडेंटिफाई करते हो, उसे अचीव करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, यहाँ पर आता है गैप एनालिसिस। गैप एनालिसिस मतलब आप जहां पर हो और जहां पर आपको पहुंचना है, उस गैप को आप ट्रैक करके कैसे कंप्लीट कर सकते हो, ब्रिज कर सकते हो या कवर कर सकते हो, उस एनालिसिस को गैप एनालिसिस कहते हैं। और इन दोनों एनालिसिस में कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं जिसके बारे में आपको काफी केयरफुल रहना पड़ता है। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाइट स्पेस एनालिसिस में आपको कौन सी चीजों के ऊपर ध्यान रखना है और एनालाइज करना है। सबसे पहले आपको मार्केट लैंडस्केप समझना है। मतलब ओवरऑल मार्केट है कितना। लेट्स से आप सेल्स ग्रोथ टारगेट तो कर रहे हो, लेकिन क्या उतनी डिमांड है मार्केट में? इज देयर जेन्युइनली एनी अनमिट नीड और अनमिट अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट? अगर मार्केट में अपॉर्चुनिटी है ही नहीं तो आप ब्लाइंडली किसी टारगेट के पीछे जाओगे तो वो कभी अचीव हो ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे आपको मार्केट लैंडस्केप एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ में ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं, बट मार्केट लैंडस्केप एनालिसिस के लिए बेसिकली टैम, सैम और सॉम, ये तीन मेजर्स देखे जाते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा पॉइंट आता है कस्टमर पेन पॉइंट। यहाँ पर आप फीडबैक मॉडल पे चले जाते हो। जो भी करंट कस्टमर्स है, पोटेंशियल कस्टमर्स है, आप उनसे बात करते हो, उनके रिक्वायरमेंट समझ लेते हो, और क्या हम हमारा जो प्रोडक्ट है, जो सर्विस है, उसे मॉडिफाई करके एक नए मार्केट में जा रहे हैं, या हम नया बिजनेस खोल रहे हैं और किसी मार्केट में जा रहे हैं, उसकी जेन्युइन डिमांड है या नहीं, उसे ट्रैक करते हैं। नेक्स्ट इज अंडर सर्व्ड सेगमेंट्स को ट्रैक करना। अंडर सर्व्ड मतलब, मैं आपको बहुत ईजी एग्जांपल देता हूँ। मैं एक कॉलेज में एज अ प्रोफेसर काम करता हूँ और वहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो हम कॉलेज में यूज करते हैं। वहाँ पे मुझे पता चला कि वो सॉफ्टवेयर काफी एक्सपेंसिव है क्योंकि वो कमीशन मॉडल पे चलते हैं। लेकिन ऐसे भी मॉडल्स है, ऐसे भी सॉफ्टवेयर है, ऐसे भी प्रोडक्ट्स है जो फिक्स्ड रेट पर चलते हैं, और ये जो सेगमेंट है वो कम्प्लीटली अंडर सर्व्ड था। इस सेगमेंट में ज्यादा प्लेयर्स थे ही नहीं,
और जो भी थे वो कंप्लीटली अनअवेयर थे कि वो अपना बिजनेस कैसे ग्रो करें। एंड इन दिस केस फिर मैंने रीच आउट किया अलग अलग वेंडर्स को, एलएमएस प्रोवाइडर्स को, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स को। और जब मुझे पता चला कि फिक्स्ड रेट पर भी एलएमएस मिलते हैं, वहां पे हमने इमीडिएटली टैप इन किया। और जब मैंने उस एलएमएस वेंडर से बात की कि आपने ये बिजनेस स्टार्ट क्यों किया, तब उन्होंने हमें यही बताया कि मार्केट में बहुत सारे कमीशन बेस्ड मॉडल चल रहे हैं जो कि ज्यादा प्रॉफिटेबल है नहीं। तो हमने एक फिक्स्ड रेट मॉडल खोला ताकि जो भी हमारे कस्टमर्स है वो ज्यादा प्रॉफिट कमा सके, एंड ऑन कॉन्ट्ररी हम हमारे एंड पर भी एफिशिएंसी लाके प्रॉफिटेबल रहे। तो इट्स लाइक अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ पार्टीज। एंड लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एक बार आपने अनमेट अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर ली, कस्टमर पेन पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिया, अंडरसर्व्ड सेगमेंट भी आइडेंटिफाई कर लिया, तो लास्ट में आपको जो सॉल्यूशन बनाना है वो सॉल्यूशन का डेमो ब्रेनस्टॉर्म करना होता है विद इन आवर ओन टीम। ब्रेनस्टॉर्म मतलब जो भी सॉल्यूशन है वो गिवन पॉइंट पे रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है या नहीं, बस यही चेक करना है। और अब गैप एनालिसिस पे आने से पहले, आई नो ये सब बहुत ही है ना फैंसी और कॉम्प्लेक्स साउंड करता है, बट बिलीव मी ये जो स्ट्रैटेजीज है बहुत सिंपल है सीखने के लिए। लेकिन आपको इन्हें सीखने पड़ेंगे एक एक्सपर्ट या मेंटोर के साइड से। एंड आई नो ये जो भी चीजें मैं बोल रहा हूँ वो काफी टेक्निकल है या थोड़ी फैंसी साउंड हो सकती है, बट बिलीव मी इट इज वेरी इजी टू लर्न एंड एग्जीक्यूट। आपको अगर ऐसे रोल में जाना है जहाँ पर आपको एनालिसिस करना है, आपको एक बिजनेस एनालिस्ट बनना है, तो मेरे पास आपके लिए एक रिकमेंडेशन है। मेरी एक टीम है एट स्किल आर्बिट्राज, जिन्होंने एक कोर्स डिजाइन किया है कस्टमाइज्ड ओनली फॉर यू गाइस जिनको बिजनेस एनालिस्ट प्रोफाइल में जाना है। कोर्स का नाम है डिप्लोमा इन फाइनेंशियल एंड डेटा एनालिटिक्स। ये एक 6 मंथ डिप्लोमा है। आपको हर हफ्ते बस 8 से 10 घंटे यहाँ पे कंट्रीब्यूट करने हैं। एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, लेकिन उसके साथ हमारे मेंटर्स आपको सीवी बनाने में हेल्प करेंगे और हमारी प्लेसमेंट टीम आपको जॉब दिलाने में भी हेल्प करेगी। अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हो और अगर आपको एज अ बिजनेस एनालिस्ट या फिर एज अ कंसल्टेंट इंडस्ट्री में आना हो, तो आप ये कोर्स जरूर चेकआउट करना। मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है। सो कमिंग टू गैप एनालिसिस नाउ, जैसे हमने 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखे थे वाइट स्पेस एनालिसिस के लिए, वैसे ही गैप एनालिसिस में भी 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। सबसे पहले आता है डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव। एक बार हमने गैप आइडेंटिफाई कर लिया, लेट्स से हमारी गैप है कि हम माइक्रो सर्विसेज मॉडल पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव ये है कि हम फीचर्स ब्रेक डाउन करेंगे और एक नया प्राइस पॉइंट ढूंढेंगे जहां पर एक्चुअली क्लाइंट डिमांड शो करे और हमारा प्रोडक्ट परचेस करे। पॉइंट नंबर 2, असेस योर करंट परफॉर्मेंस। आपका करंट परफॉर्मेंस क्या है इन टर्म्स ऑफ सेलिंग अ प्रोडक्ट। ऐसे ना हो कि जब हम माइक्रो सर्विसेज मॉडल पे शिफ्ट होंगे हमारा करंट परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, हमारे जो करंट क्लाइंट है उनसे आने वाला बिजनेस कम हो जाएगा और माइक्रो सर्विसेज मॉडल में शायद उतना रेवेन्यू ना आए। तो करंट परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है, और जब नया परफॉर्मेंस आ जाएगा मतलब नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा तब हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है या कम हो रहा है, इसका एस्टिमेट भी हमारे पास होना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज आइडेंटिफाई द मेन गैप। क्या सिर्फ एडिशनल फीचर्स ब्रेक डाउन करने से, प्राइस कम करने से वो डिमांड मीट हो रही है या नहीं, ये भी समझना है। क्योंकि इफ देर इज अनदर अनमेट डिमांड, लेट्स से हमारे एनालिसिस में भी गैप रहे और वो कोई और कॉम्पिटिटर टैप इन कर ले, तो आर स्ट्रेटेजी कैन बैकफायर, अदर्स कैन कम इन विथ बेटर प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे हम रेस में शायद पीछे छूट सकते हैं। एंड लास्टली डेवलप अ स्ट्रॉन्ग एक्शन प्लान। जब आपके पास इनिशियल 3 पॉइंट्स के सब डेटा सेट रहेंगे, मतलब अंडरस्टैंडिंग योर ओन ऑब्जेक्टिव, उसके बाद असेसिंग करंट परफॉर्मेंस, एंड थर्ड आइडेंटिफाइंग द गैप, तो लास्टली जब आपके पास एक एक्शन प्लान रहेगा कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ ऑल द पॉइंट्स, तब आप एग्जीक्यूशन के लिए सेट हो। और जब आप नया प्रोडक्ट नया सर्विस एग्जीक्यूट करोगे, यू कैन एक्सपेक्ट गुड रिटर्न्स आउट ऑफ इट। तो दोस्तों आपको एक पूरी आइडिया तो आ गई होगी कि व्हाइट स्पेस एनालिसिस क्या होता है और गैप एनालिसिस क्या होता है, एंड एज अ बिजनेस एनालिस्ट या एज अ कंसल्टेंट आप इन एस्पेक्ट पे कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। जब मैं केपीएमजी के साथ एज अ कंसल्टेंट काम करता था, मेरा काम यही था कि जो भी मुझे एक कॉम्पिटिटर असाइन किया है उसके साथ बेंचमार्क एनालिसिस। बेंचमार्क एनालिसिस मतलब हमारा बिजनेस कहाँ पर है, कॉम्पिटिटर का बिजनेस कहाँ पर है, एंड सेकेंडली व्हाइट स्पेस एनालिसिस मतलब ओवरऑल प्राइस एंड वैल्यू की स्टेटस पे या फिर मैप पर हम कहाँ पर आते हैं और हमारे कॉम्पिटिटर्स कहाँ पर आते हैं, और क्या हमें कोई वाइट स्पेस मिल रही है जहाँ पर हम हमारे कॉम्पिटिटर को बीट कर सकते हैं, और ऑलरेडी बीट कर दिया है तो क्या हम एक नई लेवल अचीव कर सकते हैं, ये बता पाते हैं। लेकिन इसके साथ अगर आप क्यूरियस हो कि प्रोजेक्ट मैनेजर्स क्या करते हैं और प्रोडक्ट मैनेजर्स क्या करते हैं, इसके ऊपर मैंने एक फुल लेंथ वीडियो बनाया है, आप वो चेक कर सकते हो।